मोनोहाइब्रिड क्रॉस वन जीन इनहेरिटेंस मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट को लेके। 7 कैरेक्टर्स की हमने यहाँ बात की, जिसमें से स्टेम हाइट इज वन ऑफ देम। स्टेम हाइट के अंदर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, वन वाज टॉल एंड वन वाज ड्वार्फ, यानी कि स्मॉल हाइट। टॉल जो यहाँ पर था दैट वाज द डोमिनेंट वन। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन जीन इनहेरिटेंस। वन जीन इनहेरिटेंस, एक जीन कैसे इनहेरिट होगी दूसरी जनरेशन के अंदर, वो आज हमने डिस्कस करना है। एक जीन की यानी कि एक कैरेक्टर की जब आप बात करते हो तो आप बात कर रहे हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स वन, एक सिंगल कैरेक्टर को हाइब्रिड हम यहाँ पर करा रहे हैं। इसके अंदर हमें चूज करने हैं पेरेंट। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू आर हैविंग 2 पेरेंट्स, पेरेंट नंबर 1 एंड पेरेंट नंबर 2। इसके अंदर मेंडल ने ट्रू पेरेंट्स यानी कि होमोजाइगस पेरेंट को सिलेक्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज पेरेंट नंबर 1 एज homozygous tall condition and in the next one is homozygous recessive यानी कि dwarf parent यहां पर थे। गैमीट प्रोडक्शन के अंदर यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के अंदर दोनों जीन्स जो हैं वो सेपरेट हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली। सो हियर वी कैन हैव capital T and in this case we will have small t। रेजिनार्ड सी पनेट यानी कि RC पनेट ने पनेट स्क्वायर दिया था, जिससे आप क्रॉसेस को के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको पता लगा सकते हो एक पनेट स्क्वायर से। यू आर हैविंग पनेट स्क्वायर, आई एम ड्राइंग हियर पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर के अंदर आप पेरेंट 1 को ऊपर लिखते हैं और पेरेंट 2 को नीचे लिखते हैं। पेरेंट 1 जो है आपका, उसके पास गैमीट है नंबर 1 नंबर 2 यानी कि दोनों के दोनों आपके टॉल T हैं। टॉल के लिए आपने कैपिटल टी लिया और उसी के रिसेसिव के लिए हम स्मॉल अल्फाबेट यानी कि आपका जो अल्फाबेट है वो छोटा वाला रहेगा यहाँ पर, स्मॉल टी स्मॉल टी। देन वी विल हैव कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सारे के सारे ऑफस्प्रिंग जो है हेटेरोजाइगस टॉल होने वाले हैं। एक भी ड्वार्फ करेक्टर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। इन F1 जनरेशन ऑल हेटेरोजाइगस टॉल कंडीशन विल बी देयर एंड देयर विल बी नो ड्वार्फ कंडीशन विल बी देयर। सो दोनों पेरेंट में से सिर्फ एक ही पेरेंट अपना एक्सप्रेशन शो कर पाता है F1 जनरेशन के अंदर यानी कि फिलियल 1 जनरेशन के अंदर। सो हियर वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो यानी कि आप जीनोटाइप को देख रहे हो यहाँ पे, दूसरा आपका रहता है फिनोटाइपिक रेशियो यानी कि करेक्टर जो है आपका बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, प्लांट आपका कैसा होगा, टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा, वो यदि बता दे तो आपकी कौन सी रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो। लेकिन पर्टिकुलरली जीन्स की आप बात करोगे दैट विल बी जीनोटाइपिक रेशियो। यहाँ पर सारे के सारे हमारे जीनोटाइपिक रेशियो की मैं बात करूं, ऑल हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट विल बी देयर, बट इन फिनोटाइप यू विल नॉट टॉक अबाउट द हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। आपको नहीं बोलना है कि आपका प्लांट जो है वो हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस है, सिर्फ आपको उसका कैरेक्टर बताना है कि वो एक्सटर्नली कैसा दिखाई दे रहा है, आइदर टॉल और आइदर ड्वार्फ। सो हियर ऑल tall plants will be there, all tall plants will be there. So this one will be our F1 generation or we can say this is filial 1 generation. ये F1 जनरेशन आ गई है। जब आपको F2 जनरेशन निकालना होता है तो F1 जनरेशन के अंदर जो आपके ऑफस्प्रिंग आए होते हैं वही आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए पेरेंट बन जाते हैं। सो इन F2 जनरेशन जो F1 जनरेशन के हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स हैं, इन्हीं को हम एज अ पेरेंट वहां पर मानेंगे। We are talking about F2 generation. So parent 1 and parent 2 again. Parent 1 हमारा कैपिटल T स्मॉल t, parent 2 भी हमारा रहेगा कैपिटल T स्मॉल t. So ये हमारे F1 जनरेशन के अंदर ऑफस्प्रिंग थे, इन्हीं को हमने एज अ पेरेंट मान लिया F2 जनरेशन निकालने के लिए। गैमीट्स अब यहाँ पर 2 तरह के आ सकते हैं, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, कैपिटल T एंड स्मॉल t। एंड इफ वी आर ड्राइंग द पनेट स्क्वायर जब हम बनाएंगे तो कंडीशन कुछ इस तरह से होंगी। Capital T small t will be there, capital T small t will be there. So in the first capital T, next में हमारे पास capital T small t है, next में भी capital T और small t है और यहाँ पर हमारे पास एक आ गया small t। So here we are having जीनोटाइपिक रेशियो की मैं बात करूं तो 3 तरह के जीनोटाइप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसे जो होमोजाइगस टॉल है,
दूसरे हमारे पास ऐसे हैं जो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस टॉल है, और थर्ड हमारे पास होमोजाइगस ड्वार्फ रहेगा। दिस वन विल बी होमोजाइगस ड्वार्फ। तो होमोजाइगस टॉल हमारे पास एक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1। हेट्रोजाइगस टॉल हमारे पास 2 प्लांट आने वाले हैं, तो मैंने लिखा 2। एंड होमोजाइगस टॉल जो है ड्वार्फ जो है दैट विल बी 1। सो द रेशियो हियर विल बी 1:2:1। लेकिन मैं प्लांट की बात करूं, फिनोटाइप की बात करूं, तो प्लांट या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। टॉल की बात करते हैं 1, और जो ये हेट्रोजाइगस है, क्योंकि इसमें एक ही कैरेक्टर अपना शो कर सकता है, डोमिनेंट वाला ही शो करेगा, तो जब मैं इसको ग्रो करती हूं तो मुझे मेरा प्लांट मिलता है टॉल। सो 1, 2 and 3 plants are tall and 1 will be recessive form, that will be dwarf. So the phenotypic ratio will be 3:1। ध्यान से सुनो, जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर पाया गया तो मेंडल ने देखा डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर रिसेसिव जो है अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकता। F1 जनरेशन के अंदर दोनों में से एक ही पेरेंट अपना एक्सप्रेशन शो कर सकता है, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर उन्होंने देखा कि जो दूसरे वाला पेरेंट है, जो कि हमने रिसेसिव फॉर्म में माना गया, वो भी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकता है। इन द F2 generation you will get 3 tall plants and 1 dwarf plant, that is recessive one. So in F2 generation both the parents or both the character of the parents are recovered in the F2 generation.